किरदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हर रोज की तरह आज एक बार फिर से एक बड़ी राजनीतिक खबर पर चर्चा करेंगे। ये खबर है उत्तर भारत के प्रमुख राज्य पंजाब से जुड़ी हुई। दरअसल जब पंजाब में 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और जिस तरह से उसको हिस्टोरिक मैंडेट मिला, उसके बाद विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं में खूब बयानबाजी हो रही है, तलवारें खिंच रही है और हर रोज़ तरह तरह के विवादित बयान एक दूसरे के खिलाफ दिए जाते हैं। और अगर हम ये कहें कि इन बयानों की झड़ी लग जाती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे वो विधानसभा हो, विधानसभा के बाहर हो, चाहे रैली हो या फिर नुक्कड़ सभाएं हो, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को टारगेट करते रहे हैं। लेकिन अब ये लड़ाई एक निर्णायक दौर में पहुंच गई है, कह लीजिए एक बुरे दौर में हो गई है और एक बड़े मुद्दे को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। ये मुद्दा है पंजाब में एक बार फिर से आतंकवाद के जिन को जिंदा करने का। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और ये मामला दर्ज किया है उनके उस बयान पर जिस पर उन्होंने कहा था कि ये पंजाब में 55 हैंड ग्रेनेड जो है वो ड्रोन्स के जरिए आए और उनमें से कई जिंदा हैंड ग्रेनेड अभी लापता हैं, तो कुछ हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल हो चुका है और पंजाब की पुलिस को, खासकर इंटेलिजेंस विंग को इसकी खबर नहीं है। भाजपा निश्चित तौर पर एक बड़े नेता हैं और उनके बयान को गंभीरता से देखा जाता है और इसी तरह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी उनके बयान को बड़ी गंभीरता से लिया और पंजाब पुलिस से ये कहा कि भाजपा के बयान को गंभीरता से लेते हुए उनसे पूछताछ की जाए, उनसे ये पूछा जाए कि ये 55 बम अगर पंजाब की सेवा में आए हैं और तो ये कहाँ हैं, किस किस जगह पर रखे गए हैं, कौन इसको लाए। क्योंकि भाजपा ने दावा किया था कि इंटेलिजेंस से जुड़े हुए एक सोर्स ने उनको ये बताया था। हालांकि जब उनसे पूछताछ की गई या बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो सोर्स रिवील नहीं करेंगे, लेकिन बम आए हैं और वो इस बात पर अडिग हैं, यानी अपना बयान वापस नहीं लेंगे। इस बीच में उनसे जब पूछताछ की गई तो मामले ने राजनीतिक रंगत ले ली। कांग्रेस के नेताओं ने इसकी आलोचना की, स्वयं प्रताप सिंह बाजवा ने भी इसकी आलोचना की और कहा कि ये पुलिस उनके घर उस दिन भेजी गई जब पूरा पंजाब और भारत बैसाखी का त्यौहार मना रहा था और वो इसे मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक तोहफे के रूप में याद रखेंगे। वहीं भगवंत मान भी उनकी स्टेटमेंट से थोड़ा सा नाराज नजर आया और उन्होंने कहा कि अगर प्रताप सिंह बाजवा ने ये बयान दिया है या तो वो सूत्र बताएं या तो वो जगह बताएं कहाँ ये बम रखे गए हैं, और अगर नहीं बताएंगे तो वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दे दिए हैं। भगवंत मान और प्रताप सिंह बाजवा के बीच में जो एक जुबानी जंग छिड़ी है, इससे अब दूसरे मायनों में देखा जा रहा है। सबसे बड़ा एंगल जो राजनीति के विशेषज्ञ समझ रहे हैं वो ये कि क्या आम आदमी पार्टी और भगवंत मान एक मौके की तलाश में थे कि ऐसा मौका मिले जब प्रताप सिंह बाजवा को सबक सिखाया जाए। क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले 2-2.5 सालों के दौरान आम आदमी पार्टी को टारगेट किया है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी जमकर टारगेट किया है, चाहे वो विधानसभा हो या फिर विधानसभा के बाहर। जून 2023 में प्रताप सिंह बाजवा ने कुछ ऐसे बयान दे दिए थे जिससे समूची आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई थी और बाजवा के प्रति बहुत बड़ा गुस्सा था। बाजवा का ये बयान आम आदमी पार्टी के एमएलएज को लेकर था। उन्होंने कहा था कि लोगों ने किस तरह के पुअर स्टफ को चुन लिया है। इनमें से कुछ एमएलएज तो मोबाइल चार्जर बेचते हैं, कुछ मोबाइल रिपेयर का काम करते हैं, यानी कि समाज के बड़े निम्न वर्ग से आते हैं। उस बयान की आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा और दूसरे पार्टी के नेताओं ने भी खूब आलोचना प्रताप सिंह बाजवा की थी, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था और उसके बाद उनके खिलाफ खूब धरने प्रदर्शन भी हुए। लेकिन बाजवा यही नहीं रुके, उन्होंने एक और बयान दे दिया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के जितने एमएलए आए हैं वो उनके साथ कोई शादी नहीं करना चाहता था और जिन महिलाओं ने उन एमएलए के साथ शादी की थी वो उनके साथ सांत्वना रखते हैं। बयान ये भी कह लीजिए दुर्भावना से भरा हुआ था और बहुत ज़्यादा इसकी आलोचना हुई थी। उन्होंने स्वयं
मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी नाम लिया था, और भगवंत मान ने क्योंकि दूसरा विवाह किया था उसको जोड़कर प्रताप सिंह बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी, इसकी आलोचना हुई थी। और इसी के बीच में कांग्रेस के नेता सिद्धू भी कूद गए थे। सिद्धू ने भी ये कहा था, तो भगवंत मान की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी और कहा था कि अगर उन्होंने दूसरी शादी की है तो नवजोत सिंह सिद्धू खुद भी दूसरी शादी की औलाद है। खैर, पंजाब के नेता जाने जाते हैं कि वो मुंह फट हैं और किसी न किसी रूप में एक दूसरे को टारगेट करते हैं, लेकिन अब की बार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बाजवा ने कुछ दिन पहले ये भी दावा कर दिया था कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो तो उनके साथ हैं ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के भी विधायक उनके संपर्क में हैं। उसकी भी आम आदमी पार्टी ने खूब आलोचना की थी और उनकी बौखलाहट इस बयान को बताया था और कहा था कि प्रताप सिंह बाजवा भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, तभी इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर भी आरोप लगाया था कि वो ऑपरेशन लोटस पंजाब में करना चाहते थे, लेकिन फेल हो गया था। कुछ इस तरह की बयानबाजियां सामने आई थी, लेकिन अब प्रताप सिंह बाजवा के इस ताज़ा बयान ने फिर से पंजाब की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और उनके खिलाफ अब आम आदमी पार्टी मुखर हो गई है। मुख्यमंत्री खुद सामने आ गए हैं, पुलिस कार्रवाई भी हो गई, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है। इस बीच में मीडिया में भी कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रताप सिंह बाजवा अगर इस स्टेटमेंट को अगर बजाय इंटेलिजेंस के सोर्सेज बताते के बजाय अगर मीडिया रिपोर्ट्स को कोट करते तो शायद उनकी जो स्टेटमेंट थी उसको उतनी गंभीरता से ना लिया जाता, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स भी ये बता रही हैं, ये क्लिपिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स भी ये बता रही हैं कि पंजाब में कुछ अर्सा पहले ड्रोन्स के जरिए 55 हैंड ग्रेनेड्स पंजाब की सीमा में भेजे गए और निश्चित तौर पर इसके पीछे आईएसआई थी और उनमें से 30 जो हैंड ग्रेनेड्स थे वो पकड़े गए हैं, उनको जब्त कर लिया गया है और 16 हैंड ग्रेनेड हमले भी पंजाब में जगह जगह पर किए जा चुके हैं। तो इन आंकड़ों को मिला लिया जाए तो ये 46 हो जाते हैं और अब मीडिया रिपोर्ट्स में ही ये आशंका भी व्यक्त की गई है कि हैंड ग्रेनेड्स अभी इस्तेमाल में नहीं लाए गए हैं और कहीं रखे गए होंगे, ऐसी आशंका मीडिया रिपोर्ट्स में व्यक्त की गई है। कुछ दिन पहले ही हैंड ग्रेनेड या बम फेंकने का जो ताज़ा मामला था वो जालंधर में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोरंजन कालिया के घर पे किया गया। इसे भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और एनआईए ने 48 दिन पहले, हमले के 48 दिन पहले ये इनपुट पंजाब की काउंटर इंटेलिजेंस विंग के साथ साझा कर दी थी। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पंजाब में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर हमला हो सकता है और हमला हो भी गया, लेकिन पंजाब पुलिस को उसकी भनक नहीं लगी। हालांकि पुलिस ने इसे सॉल्व कर लिया है, लेकिन सॉल्व किया जब ये हमला हो गया, जब ये बम ब्लास्ट हो गया। गनीमत है कि मनोरंजन कालिया को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। अब 13 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनको वाई कैटेगरी की पहले से ही सुरक्षा मिली हुई है और 11 ऐसे नेता अब मनोरंजन कालिया समेत हो गए हैं जिनको वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देने की बातचीत की जा रही है। इसका मतलब ये कि पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हिंदू नेता हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और निशाना बना रही है आईएसआई और अब उसमें एक समुदाय विशेष के लोगों की शमूलियत नज़र आ रही है। जैसा कि हमने मनोरंजन कालिया के अटैक में देखा, एक समुदाय विशेष के लोगों के नाम आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पंजाब में अब हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो बयान आया है, कांग्रेस के नेता इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा की स्टेटमेंट को बड़ी गंभीरता से लिया गया है। अब एक बार तो पंजाब पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है। उन्होंने ये बताया है कि अधिकारियों के साथ उनकी सामान्य रूप से बातचीत हुई और उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी पुलिस कार्रवाई हुई उसमें उन अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया जाए। कांग्रेस के नेताओं ने ही ये आरोप भी लगाया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस नहीं करना चाहती, क्योंकि आम आदमी पार्टी उनके नेताओं को निशाना बना रही है और आधा दर्जन नेताओं को तो जेल की हवा भी खानी पड़ी।
वहीं पंजाब में जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने में आ रहे हैं उसको अब राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2-2.5 साल बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव होंगे और इन चुनाव में इसे एक मुद्दे के रूप में बुनाने की कोशिश होगी। और ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को कांग्रेस के नेताओं का गुस्सा भी झेलना पड़े। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हो सकता है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये राजनीति नहीं है। प्रताप सिंह बाजवा ने जो बयान दिया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और अगर उनको मालूम है कि 55 बम पंजाब में आए हैं तो उनको उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि उन बम पहुंचाने वालों को और जो ये लोग बम रखे हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो कुल मिलाकर एक राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को राजनीतिक रंगत देने की कोशिश की जा रही है। और वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी है, क्योंकि पंजाब में आईएसआई एक बार फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रही है, और जो सिख और हिंदू समुदायों का भाईचारा से तोड़ने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि अब हिंदू नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा मामला मनोरंजन कालिया का है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं, और अगर आपको पहरेदार पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।